हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 शुरू 1.2 शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताना चाहते हैं ताकि आप लोग अच्छे से सॉल्व करें। और अगर आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप लोगों को शायद नेक्स्ट वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए जो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ होंगी उसमें, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम लोग सम्स के दौरान बीपीटी भी कहेंगे। तो ये क्या प्रॉपर्टी है? इवेंचुअली एक अगर ट्रायंगल होगा, ठीक है, समझ लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें बीच में एक लाइन है और वो लाइन अगर साइड बी सी के पैरेलल है, पी क्यू अगर साइड बी सी के पैरेलल है, मतलब इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, देन क्या होगा, जो ए पी अपॉन पी बी का रेशियो होगा, ए पी अपॉन पी बी का रेशियो होगा, वो ए क्यू अपॉन क्यू सी के कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, अगर दोनों लाइन पैरेलल रहेगी तो इसका और इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल रहेगा। पी क्यू पैरेलल टू बी सी में ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी कॉन्ग्रेंट रहेगा। और ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है कि ये अगर कोई लाइन पैरेलल रहेगी तो कौन सा रेशियो कॉन्ग्रेंट रहेगा, वरना आप लोग बाद में बोलोगे ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन क्यू सी। ऐसा नहीं है, आप लोगों को लाइन से याद करना है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब इसी थियरम का कन्वर्स, जैसा कि हम लोग लास्ट ईयर से सीखते आ रहे हैं कि हर एक थियरम का कुछ ना कुछ कन्वर्स होता है, तो इस थियरम का भी एक कन्वर्स है। अब इसमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, जिसको हम लोग सम्स के दौरान कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी कहेंगे, इसमें एकदम ठीक उल्टा, ठीक उसका उल्टा होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे क्या था, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी के हो जाता अगर ये दोनों पैरेलल होते, तो इसमें क्या होगा, अगर ए पी अपॉन पी बी मतलब इनका और इनका रेशियो ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल रहा तो ये जो साइड होगी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। तो उसका मतलब कि अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल रहा तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखें, सम्स के दौरान मैं दोबारा से रिवाइज नहीं करवाऊँगा। इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेम एज बीपीटी की ही तरह है, आप लोग एक बार करेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो समझ लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, ये दोनों हम लोगों के ट्रांसवर्सल्स हैं और यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस है। तो तीनों पैरेलल लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ए पी पैरेलल टू बी क्यू पैरेलल टू सी आर है, तो इसका और इसका रेशियो जो होगा वो इसके रेशियो के इक्वल होगा, मतलब ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो अगर तीनों लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो सेम रहेगा, जैसा कि यहाँ पे था हम लोगों का। अब बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर नज़र डालें तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, कोई एक ट्रायंगल रहेगा और उसको एक रे बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्टर का मतलब वो दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अगर ये एंगल 86 डिग्री का है तो इसको 43 और 43 में डिवाइड करे, उसको हम लोग बाइसेक्टर बोलेंगे। और अगर ये रे इसको बाइसेक्ट कर रही है, वो इसकी बाइसेक्टर है, तो दो रेशियोज इक्वल होंगे। कौन कौन से? ए बी अपॉन बी सी इक्वल होंगे ए क्यू ए डी अपॉन डी सी के। कौन से रेशियो? ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। कब इक्वल होंगे? जब कोई बाइसेक्ट करेगा। तो आप लोगों को इसमें याद रखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ। ए बी अपॉन बी सी, इस तरीके से हम लोग गए। अब उसके बाद जो दूसरा रेशियो आने वाला है, तो जहाँ से गए थे वहीं से यहाँ से टर्न ले लो। तो यहाँ से टर्न लोगे तो ए डी के पास पहुँचोगे, और उसके बाद क्या बचा? डी सी, तो ए डी अपॉन डी सी। तो ये रेशियो वहाँ पे इक्वल होगा। अब बात करते हैं इसी थियरम के कन्वर्स की। इस थियरम का कन्वर्स, मुझे लगता है कि अभी तक मैंने इतना कन्वर्स बता दिया है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों रेशियो इक्वल रहे, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल रहें तो जो रे बी डी होगा वो इसका बाइसेक्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब अगर रेशियो इक्वल होगा तो बाइसेक्टर हो जाएगा, बाइसेक्टर अगर होगा तो रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो फटाक से हम लोग सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम में क्या था कि एक ट्रायंगल का एक लाइन है, वो साइड के उसके कॉन्ग्रेंट है, तो ये रेशियो इक्वल हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी के। कन्वर्स उसका क्या था? अगर रेशियो इक्वल है तो साइड्स पैरेलल हो जाएगी।
फिर इंटरसेप्ट मेड बाय 3 ट्रांसवर्सल्स में क्या था कि अगर ए पी पैरेलल टू बी क्यू पैरेलल टू सी आर है तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर हो जाएगा, और उसका कोई कन्वर्स नहीं है। और प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल में अगर रे बी डी या फिर कोई भी रे एक ट्रायंगल के एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसका रेशियो इक्वल होगा ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। उसी का कन्वर्स क्या होगा कि अगर रेशियो इक्वल हो रहा है तो रेशियो अगर इक्वल होगा तो जो रे होगा वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये थी हम लोगों की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में यूज़ होने वाली है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग उसका यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें आप लोग, तो ये एंगल बाइसेक्टर थियरम की तरह ही लग रहा है। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि जो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि क्या रे पी एम इसको बाइसेक्ट करेगा या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख के नहीं बता सकते, बट यहाँ पे रेशियोज़ दिए गए हैं तो उन रेशियोज़ में हम लोग रखेंगे तो हम लोग बता सकते हैं। फिर सेकंड वाले में ट्रायंगल है, मतलब बीपीटी वाला थियरम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक साइड पैरेलल दिख रही है। यहाँ पे हम लोगों को नंबर्स दिए गए हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि क्या लाइन एन एम पैरेलल है आर क्यू के। आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग रेशियो निकालेंगे, इसका इसका और इसका रेशियो इक्वल आया तो पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर इसमें हम लोग देखें तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर से हम लोग पी क्यू फाइंड करेंगे। फिर इसमें बात करें तो हम लोग बीपीटी के थियरम से लाइन को पैरेलल बताएंगे, पैरेलल बता के हम लोग ये कॉन्ग्रेंट करा देंगे। फिर उसके बाद इसको देखें तो इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, क्योंकि 1 2 3 लाइन। उसके बाद इसमें भी एंगल बाइसेक्टर थियरम से क्यू पी फाइंड करेंगे। फिर इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन्स। फिर इसमें एंगल बाइसेक्टर थियरम, फिर इसमें एंगल बाइसेक्टर थियरम, और फिर ये आपका फिल द बॉक्सेस है। ये भी मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और इसकी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा हार्ड सम है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सम्स को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना है।